हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तंदूर्स। आज मैं आपके लिए एक फैंटास्टिक सी रेसिपी लेके आई हूँ। ये आप इवनिंग में स्नैक्स की तरह बना सकते हैं, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट की तरह बना सकते हैं। इतनी सारी वेजिटेबल्स इसमें डल रही है, बहुत से मिनरल्स और विटामिन से कर बना है। तो पूरी फैमिली के लिए एक ये हेल्दी स्नैक रेसिपी है। बनाने में इजी, खाने में बहुत ही टेस्टी, इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स के साथ ये क्विक रेसिपी मैं आपको दिखाने जा रही हूं। रेसिपी का प्रोसेस पूरा समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल तंदूर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी बढ़िया बढ़िया रेसिपीज मैं आपके लिए जो लेके आती हूँ उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और आप कोई भी रेसिपी मिस ना करें। और हाँ फ्रेंड्स, मैं जितनी भी रेसिपीज़ लेके आती हूँ इसमें कुछ रेसिपीज़ किड्स स्पेशल होती है। उसी में से एक रेसिपी ये है। किड्स के लिए मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स और विटामिन्स वाली रेसिपीज़ मैं आपको दिखाऊँ जो क्विकली बने, ताकि जो शाम को बच्चों को भूख लगती है उसमें आप कुछ चीज़ों को बना पाएँ और बच्चों को वो टेस्टी भी लगे। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की रेसिपी। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो रेड बटन दबाकर तंदूर्स होम कुकिंग बाय गीता को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। एक बाउल लेंगे। सबसे पहले उसमें ये मैंने हाफ कटोरी सूजी डाल दी है, 1/4 कटोरी मैंने मैदा डाला है और ये मैं दही ऐड कर रही हूँ। इसमें करीब 1/4 कटोरी मैंने दही ऐड की है। थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसको पूरा मिक्स कर देंगे, एक बैटर तैयार हो जाएगा। बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो और पतला तो बिल्कुल ना हो। तो पानी आप उसी हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। देखिए ये अभी तक थिक है, इसमें थोड़ा सा पानी हम और डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि लम्स ना बने। उसके बाद इसको ढक के करीब आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। अब मैंने लिया है ये एक आलू छिला हुआ, एक शिमला मिर्च, एक टमाटर, 2 मध्यम आकार के प्याज ले लिए हैं। मैंने एक नाइफ इसमें यूज़ किया है जिससे आप आलू को इस तरीके से काटेंगे। अगर आप ये नाइफ ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं अवेलेबल हो या आप यूज़ ना करना चाहते हो, आप सिंपल चाकू भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से सारी वेजिटेबल्स को गोल गोल काट लेंगे। उसके बाद एक पैन को गर्म होने के लिए रखेंगे, उसको ऑयल से ग्रीस कर देंगे। नॉन स्टिक पैन मैंने लिया है ताकि ऑयल ज़्यादा यूज़ ना हो। अब इसमें मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहले वेजिटेबल्स को किस तरीके से लगाना है, यही इसकी ट्रिक है। इस तरीके से आपके जो आलू के ये जो पीसेस कटे हैं वो बहुत मोटे नहीं होने चाहिए, नहीं तो वो गलेंगे नहीं, कच्चे रह जाएंगे। इस तरीके से पैन गरम होने के बाद स्लो आंच करके आप अपनी वेजिटेबल्स को इस तरीके से लगाना शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, आप चाहें तो अपना जो पैटर्न है अपने हिसाब से बना सकते हैं। आगे पीछे ये शिमला मिर्च बीच बीच में डालिए, या फिर ये जो शिमला मिर्च के बीच का पोर्शन है इसमें आप आलू को सेट कर सकते हैं। जितनी वेजिटेबल्स तवे के टच में रहें उतनी वेजिटेबल्स आप इसमें सेट कर सकते हैं। ये मिक्स वेज से बना हुआ बहुत ही मिनरल और विटामिन में रिच न्यूट्रिशियस रेसिपी आपकी स्नैक तैयार होगी। सबसे पहले इसमें फ्रेशली ग्रेटेड काली मिर्च ऐड करेंगे। सब्जियों को दोनों तरफ से पकाना है, इसलिए आज मैंने स्लो ही रखी है ताकि सब्जियां नीचे से जल ना जाएं।
काली मिर्च ग्रेट करने के बाद इसमें डालूंगी मैं ऑरिगेनो, स्प्रिंकल कर देंगे नाइसली। उसके बाद इसमें डालेंगे रेड चिली फ्लेक्स। जितने भी इंग्रेडिएंट्स या स्पाइसेस मैं ऐड कर रही हूँ आप अपने टेस्ट के अनुसार ऐड करें। स्लो आंच पे रख के इसको ढक देंगे। थोड़ी देर के बाद ढक्कन खोलेंगे और पीसेस को पलटना शुरू करेंगे ताकि ये दोनों तरफ से हल्के हल्के सिक जाए। उसके बाद वापस से स्लो आंच पे ढक के इसको रख देंगे। हमारा बैटर अब रेडी हो गया है। उसमें मैंने स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर दिया है। जैसा कि मैंने पहले बताया वही रिपीट कर रही हूँ, आप स्पाइसेस अपने टेस्ट के अनुसार डालें। अगर आप बहुत तीखा या चटपटा खाना चाहते हो तो जो स्पाइसेस मैं ऐड कर रही हूँ उसका मेजरमेंट बढ़ा दें, आप ज़्यादा डालें। मिक्सचर गाढ़ा हो गया है। उसकी कंसिस्टेंसी सही करने के लिए मैंने थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड किया है, क्योंकि रखने के बाद सूजी फूल जाती है और जितना भी पानी होता है वो इम्बाइब कर लेती है, चढ़ जाता है मिक्सचर। इसलिए उसमें थोड़ा सा पानी आपको ऐड करना पड़ेगा ताकि आपकी कंसिस्टेंसी इस टाइप की हो जाए। वेजिटेबल्स पकने के बाद ये ढक्कन खोलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सॉफ्ट हो गई हैं सारी वेजिटेबल्स। अब इसमें मैं ये पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर रही हूँ। अच्छे से इसको फैला दे रही हूँ। अब इसमें ऐड करेंगे ग्रेटेड मोज़रेला चीज़। थोड़ी सी काली मिर्च और ऐड करेंगे इसमें फ्रेशली ग्रेटेड चीज़ के ऊपर। अब इसमें ऐड करेंगे वो बैटर। फ्रेंड्स, त्योहारों के टाइम पे जब आपकी छुट्टियां हो, जैसे अभी दिवाली की हॉलीडेज चल रही है, इस रेसिपी को आप अपनी फैमिली के लिए या अपने फ्रेंड्स के लिए जो आपके घर पे विजिट करते हैं आप फटाफट बना सकते हो। एक नई वैरायटी है, एक नया स्नैक है जो हेल्दी भी है। इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगी यहाँ पे आपको, अगर आप मैदा ना ऐड करना चाहें तो सिर्फ सूजी से भी आप इसको अच्छे से बना सकते हैं। इस बैटर को अच्छे से स्प्रेड कर लें। उसके बाद स्लो आंच पे ढक के इसको पकने के लिए रख दे। बीच में खोल के आपको इसको चेक करना होगा और हल्का सा ऑयल ऐड करना पड़ेगा साइड में। ब्रश की सहायता से मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ ताकि ये चिपक न जाए। वापस से इसको ढक के रख दिया। फ्रेंड्स, इसको आप हटा के देखेंगे। देखिए ये काफ़ी हद तक पक चुका है। अब इसको पलट लेंगे। वाह, कितना बढ़िया लग रहा है। देखिए, इसको दूसरी तरफ से थोड़ा सा पकाएंगे। ये बीच का पोर्शन आप देख सकते हैं, चीज़ अंदर मेल्ट हो चुकी है। इसको थोड़ी देर के लिए स्लो आंच पे ढक के रख देंगे ताकि ये दूसरी तरफ से भी पक जाए। करीब 5 मिनट के बाद इसको खोलेंगे। वाह, देखिए फ्रेंड्स, आपका स्नैक बनकर बिल्कुल रेडी है। अब इसको आपको सर्व करना है। सर्व करने के लिए आप इसको एक प्लेट पे निकालेंगे। ये दूसरी तरफ से भी मस्त पक गया है। छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे क्योंकि इसको आपको गर्मा गर्म सर्व करना है, तो ज़्यादा गर्म ना लगे तो बड़े पीसेस ना काट के मैं इसके छोटे पीसेस कर रही हूँ। आप शेप अपने हिसाब से काट सकते हैं। इसको सर्व करने के लिए या तो आप शेजवान सॉस का यूज़ करें, अगर वो अवेलेबल ना हो
तो आप लहसुन की चटनी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली डिलीशियस और बढ़िया रेसिपीज़ की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक बढ़िया रेसिपी के साथ। रेड बटन दबाकर मेरे चैनल तंदूर्स होम कुकिंग बाय गीता को सब्सक्राइब करें और सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो करें। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।